Chemistry Dunia. Hey, let's learn numericals based on superposition principle of electric forces. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो एक न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। अब देखिए, अब फिर से एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने वो लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल पे किया था, अभी हम स्क्वायर पे करते हैं। ये हमारा स्क्वायर है। साइड ए मान लेते हैं और सब पे क्यू क्यू चार्ज मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम और नेचर भी सेम मान लेते हैं। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसको आप 1 मान लीजिए, ए बी सी डी। आपसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन बी, पूछा नेट फोर्स ऑन बी कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको बी पे नेट फोर्स निकालना है, तो बी पे ए की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी कितना होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी कितना होगा। आपको पता है स्क्वायर का ये डायगोनल का साइड कितना होता है। देखिए ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा फोर्स आ गया। अब ए की वजह से जो बी पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। सी की वजह से बी पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और डी की वजह से बी पे किधर हो जाएगी, इसके लाइनिंग ज्वाइनिंग में, यानी इधर। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन बी निकालना है, तो कैसे निकालना है। तो इसका वेक्टर सम कर लेंगे भाई, वही सेम। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमारा गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और ये हमारा गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम करेंगे, इसका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, देखिए वेक्टर समेशन कितना होता है, ये तो के क्यू स्क्वायर है, ये भी के क्यू स्क्वायर, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको भी एफ मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं, तो वही सेम। तो एफ नेट हो जाएगा √f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 90। क्यों भाई, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो हमारा एंगल है वो हमारा है 90 डिग्री। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है वो हमारा है 90 डिग्री। तो ये तो टर्म हमारा पूरा 0 चले जाएगा। ठीक, और ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2f। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमारा नेट फोर्स ऑन बी कितना हो जाएगा, पहले कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस √2 यानी √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हमने f किसको माना था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को, तो ये √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये हमारा नेट फोर्स ऑन बी हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए गाइस, अब फिर से वही सवाल करते हैं, लेकिन माइनस चार्ज लेके करते हैं। देखिए कैसे, यही हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे हमने मान लिया q, यहाँ पे हमने मान लिया -q, यहाँ भी हमने मान लिया -q और यहाँ मान लिया +q। ये सब मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, और वही सेम डिस्टेंस है, वही a b c d हमें सेम निकालना है। नेट फोर्स ऑन b, सेम सवाल। अब देखिए कैसे करते हैं। इस a की वजह से b पे फोर्स किधर लगेगा। अब देखिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। आपको पता है अपोजिट नेचर के चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये जो
ये जो प्लस चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इसकी जो फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी, किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी। और कितना लगेगा, लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, कितना फोर्स लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इस माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, अब ये सेम नेचर के चार्ज हो गए। अब ये रिपेल करेगा इसको, अब ये रिपेल करेगा तो ये किधर जाना चाहेगा, नीचे। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। कितना लगेगा, वही लगेगा भाई, कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक, अब ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को किधर करना चाहेगा, या ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, या ये माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ जाना चाहेगा। तो इस पर फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। और फोर्स कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हमारे इसके बीच में, √2a का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा आपको और क्लियर करके बनाते हैं। एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, और एक फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है हमारा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये भी हमारा कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये कितना लग रहा है, ये हमारा लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब भाई कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इन दोनों वेक्टर के सॉल्व करेंगे। इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। और कितना आएगा, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको सॉल्व करके बता चुका है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास कितने वेक्टर बचे, हमारे पास बचे एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखिए इन दोनों के बीच में 90 एंगल था। ठीक, इनका रिजल्टेंट किधर आया, इधर आया। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से 45 डिग्री पे होगा। जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले वेक्टर से 45 डिग्री, और जो ये वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर से कितने पे था, 45 डिग्री पे। ये हमारा था 45 डिग्री पे। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितने हो जाएंगे पूरे, ये हमारे बन जाएंगे 90 डिग्री। ये हमारे कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना था, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये हमारा कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। वही एफ नेट कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 90, इसका होल का अंडर रूट। तो ये तो पूरी टर्म 0 बन गई, इससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब देखिए ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4a की पावर 4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 4 का अंडर रूट। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 4 और एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये तो आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर की अंडर रूट। देखिए इसको हम इधर लिख रहे हैं तो ये, अब देखिए यहाँ पे के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ 8 के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4a की पावर 4 का अंडर रूट। अब इस अंडर रूट से हम बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा, 3
और के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा के क्यू स्क्वायर बाय 4 बाहर आ जाएगा 2, ए की पावर 4 बाहर जाएगा तो ए स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट है ऑन बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा बेहतरीन है, मतलब बेहतरीन क्या, लॉजिक के साथ सब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्यू है, यहाँ पे हमारा क्यू है, यहाँ पे हमारा क्यू है और हमारा यहाँ पे क्यू है और एक सेंटर पे क्यू है। अब ये पूछ रहा है कि इस क्यू पे जो सेंटर पे है, मान लीजिए इसको हम क्यूसी लिख दिए, इस क्यूसी पे नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यूसी। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस क्यू से क्यूसी के जो डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ डायगोनल है, ठीक। और हम ये क्यू 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 सबको हम पॉजिटिव मान रखे हैं और क्यूसी को भी हम पॉजिटिव मान रखे हैं। अभी सबको सेम मैग्नीट्यूड और सेम चार्ज मान रखे हैं, नेचर ऑफ चार्ज। तो इस क्यू से क्यूसी की वजह पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। अब ये क्यू से क्यूसी की डिस्टेंस भी हाफ ऑफ डायगोनल है, फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। ये क्यू से भी इसकी हाफ ऑफ डायगोनल और फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। और ये क्यू से भी हाफ ऑफ डायगोनल और फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। अब देखिए ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, 0। नेट फोर्स क्या लगेगा हमारा, 0। मान लीजिए यहाँ पे क्यूसी नेगेटिव हो, मान लीजिए हम नेगेटिव रखें, यहाँ पे अगर इस क्यूसी को हम नेगेटिव रखें तो अब देखिए इस क्यू की वजह से फोर्स इधर, इस क्यू की वजह से फोर्स इधर, इस क्यू की वजह से फोर्स इधर और इस क्यू की वजह से फोर्स इधर, तब भी हमारा नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। अगर हम इस यहाँ पे नेगेटिव पे रखें तो भी नेट फोर्स 0 आएगा। यानी अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ सेम नेचर के चार्ज हो, इसके चारों तरफ अगर सेम नेचर के चार्ज हो तो इसके डायगोनल के सेंटर पे कोई भी चार्ज रखेंगे, कोई भी नेचर के चार्ज रखेंगे, कोई भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे तो हमेशा उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख के समझिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये एक काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप क्लॉक सवाल कह सकते हैं, क्लॉक क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जैसे 1 बज रहा है, 1 2 3 4 जितने भी आपके टाइम दे रखे हैं, हर टाइम पे एक टाइम पे 1 कूलम चार्ज है, 2 पे 2 कूलम चार्ज है, 3 पे 3 कूलम चार्ज है, इसी तरह हर डायल पे उतना कूलम चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे हमारा 1 कूलम चार्ज है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, हमारा ये सवाल पूछ रहा है और सेंटर से हर आवर की दूरी ए है, सबसे दूरी ए है, ठीक ना, ठीक। पहले ये देखिए कि किसी भी 2 टाइम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किसी भी 2 टाइम के बीच का डिस्टेंस, किसी भी 2 टाइम के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखिए पूरा कितना है हमारा 12 टाइम और टोटल ये कितनी डिग्री है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 तो कितने हो जाएंगे बताएं, मतलब टोटल 30 डिग्री। तो किसी भी 2 टाइम के बीच का एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री। इसको आप ध्यान रखिए, आगे काम आएगा। तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। 1 कूलम पे 12 कूलम की वजह से कितना चार्ज लगेगा। और हाँ एक और चीज़, ये जितने भी चार्जेज हैं वो सारे सेम नेचर के हैं, ठीक। जैसे कि अगर हमने इसे पॉजिटिव माना, हमने सारे इसको पॉजिटिव मान लिया, ये 1 कूलम को भी हमने पॉजिटिव मान लिया। आप चाहे तो सबको निगेटिव मान के बाद में बना सकते हैं, यहाँ पे हम सबको पॉजिटिव मान के बना रहे हैं कि सारे जो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव है और ये 1 कूलम ये भी पॉजिटिव है। तो इस 12 कूलम की वजह से ये 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, देखिए इधर लगेगा और कितना लगेगा, तो देखिए K 12 × 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस 12 की वजह से इस 1 कूलम पे कितना लगा, K 12 × 1 बाय ए स्क्वायर। अब इस 6 की वजह से इस 1 कूलम पे किधर फोर्स लगेगा, पहले ये देखिए ऊपर की तरफ कितना लगेगा, K × 6 × 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए कि ये जो है ये तो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक। तो इसमें जो फोर्स, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेंगे, इसमें 12 कूलम का फोर्स डोमिनेट करेंगे। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा,
तो नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड 6 की तरफ, नेट फोर्स हमारा 6 की तरफ आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो 6 की तरफ आएगा। और कितना आएगा 12 - 6, तो हो जाएगा K6/A²। ये हमारा नेट फोर्स आएगा 12 कूलम और 6 कूलम की वजह से। अब आप देखिए यहाँ 1 कूलम है और यहाँ 7 कूलम है। इस 7 की वजह से इधर कितना हो जाएगा 7K/A²। इस 1 की वजह से कितना आ जाएगा K/A²। तो नेट कितना बचेगा, देखिए 7 - 1 6, तो यहाँ भी 6 बचा। आप वही देख लीजिए 8 में से 2 गया 6, कहीं भी निकालिए, हर जगह जो हमारा नेट फोर्स कितना बचेगा 6 बचेगा। हमारा नेट फोर्स कितना बचेगा 6 बचेगा। अब आप दो K6/A², अब जिसका भी निकालिएगा सबका नेट K6K/A² ही निकलेगा। इसको हम मान लेते हैं F, इसको हमने मान लिया F। अब आप देखिए 12 और 6 में नेट किसकी तरफ 6 की तरफ आया, ठीक। अब 7 और 1 में नेट किसकी तरफ 1 की तरफ आया, ठीक भाई। 8 और 2 में नेट किसकी तरफ आया 2 की तरफ आया, ठीक भाई। 9 और 3 में नेट 3 की तरफ आया। 10 और 4 में नेट 4 की तरफ आया। और 11 और 5 में नेट 5 की तरफ आया। और ये सारे कितने हैं K6/A², यानी F। ये सारे हमने F मान लिए। अब देखिए ये किसकी वजह से था, ये था 7 और 1 की वजह से। और ये किसकी वजह से था, ये था 8 और 2 की वजह से। अभी हमने एंगल निकाला कि दो के बीच में जो हमारा एंगल कितना था 30 डिग्री। तो ये सारे कितने हो जाएंगे 30 डिग्री, ये सारे 30 डिग्री हो जाएंगे। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा वेक्टर का खेल है, आपको पहले थोड़ा वेक्टर समझा देते हैं। मान लीजिए क्लास 11 याद कीजिए, हमारा एक वेक्टर था A और एक वेक्टर था मान लीजिए B, इसके बीच का एंगल थीटा था। हम अगर B वेक्टर का एक एलोंग कंपोनेंट निकालते थे तो क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो यहाँ पे आप समझिए, हम अगर B का कंपोनेंट A के एलोंग निकालते थे तो क्या आता था B cos थीटा, क्या आता था B cos थीटा। और एक और आता था जो जिसके अलोंग हम कंपोनेंट लेते थे उसके परपेंडिकुलर, हमने A के अलोंग कर लिया तो A का परपेंडिकुलर ये हो जाता था और ये हमारा कंपोनेंट बनता था B sin थीटा। B का कंपोनेंट हम A के अलोंग लिए क्योंकि B और A के बीच एंगल था, तो B का कंपोनेंट A के अलोंग लिए तो B cos थीटा आया। फिर B का एक और कंपोनेंट आता था जो A के परपेंडिकुलर होता था तो B sin थीटा। अब मान लीजिए वही A वेक्टर है और इधर B वेक्टर है। अब हम A का कंपोनेंट B के अलोंग लेते हैं। अब हम A का कंपोनेंट B के अलोंग लेते हैं। A का कंपोनेंट B के अलोंग, तो ये तो बन गया अपना A cos थीटा। A का कंपोनेंट B के अलोंग अपना बन गया A cos थीटा। अब एक कंपोनेंट क्या होता था B के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट अपना होता था B के परपेंडिकुलर और ये था A sin थीटा। इसको आप समझिएगा, इसको आप समझिएगा आगे। देखिए हमने सारा निकाल लिया, सबका नेट एफ निकला। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, ठीक ठीक ना। अब देखिए इस फोर्स का कंपोनेंट हम इसको आपको समझाने के लिए F1 F2 लिख दे रहे हैं, लेकिन ये F1 F2 सब इक्वल है, ठीक ना। ये हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ये F1 लिख दिए, ये F2 लिख दिए, ये F3 लिख दिए, ये F4, ये F5, ये F6 लिख दिए, ठीक ना। F1 का कंपोनेंट हम F3 के अलोंग लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए भाई F1 का कंपोनेंट F3 के अलोंग तो क्या आ जाएगा इसको चलिए इधर लिखते हैं। F1 का कंपोनेंट F3 के अलोंग क्या आ गया F1 cos कितना हो जाएगा, ये देखिए F1 और F3 के बीच एंगल 30 + 30 60, तो F1 cos 60, ठीक। एक तो कंपोनेंट F3 के अलोंग हो जाएगा, एक कंपोनेंट किधर आएगा F3 के परपेंडिकुलर, ठीक ना। हम यहाँ पे वो बना के दिखा दे रहे हैं। ये जो कंपोनेंट आएगा F3 के परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा F1 sin 60 डिग्री, ठीक। F2 का कंपोनेंट F3 के अलोंग लेते हैं, F2 का कंपोनेंट F3 के अलोंग लेते हैं, क्या आ जाएगा प्लस F2 cos 30 डिग्री। अब F2 का कंपोनेंट एक और आएगा जो इस F3 के परपेंडिकुलर होगा, यानी इसी के डायरेक्शन में, क्या आ जाएगा
F2 साइन 30 डिग्री। उसी तरह F4 का कंपोनेंट F3 के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, F4 साइन 30 डिग्री। अब देखिए F4 का कंपोनेंट F3 के अलॉन्ग तो आ गया, अब F4 का एक और कंपोनेंट आएगा जो F3 के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला F4 का कंपोनेंट F3 के अलॉन्ग आया, F4 cos, वहाँ cos होगा, F4 cos 30, ये हो जाएगा F4 cos 30। अब F4 का कंपोनेंट F3 के अलॉन्ग आ गया, एक F4 का कंपोनेंट F3 के परपेंडिकुलर आएगा, वो क्या होगा, साइन। बट ये परपेंडिकुलर F4 cos 30 और साइन किधर हो जाएगा, नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे, ये क्या हो जाएगा, F4 साइन 30। ध्यान से देखिए, अब F5 का कंपोनेंट लेंगे तो एक तो आ जाएगा F5 cos 60 प्लस, इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस F5 cos 60, और एक और कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F5 साइन 60। अब बच्चों ध्यान से देखें, ये F6 को हमने यूं छोड़ दिया, ठीक ना। अब देखिए F1 F2 F3 हमने बोल रखा है ये सारे इक्वल है, ये हम नंबर इसलिए लिख दिए कि आपको समझ में आए। अब देखिए क्या F1 साइन 60 F5 साइन 60 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। F2 साइन 30 F4 साइन 30 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया। हमारा नेट किधर बचा, F3 के अलॉन्ग, एक तो F3 ऑलरेडी था ही, बाकी ये क्या हो गया, F1 cos 60 प्लस F3 ये F5 cos 60, ये तो आपका हो जाएगा 2F cos 60, और इधर F2 cos 30 और F4 cos 30 प्लस 2F cos 30, ये समझ गए। और एक कंपोनेंट हमारा क्या आया था नीचे, जो F6 ऑलरेडी था, जो पहले से था, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, F प्लस 2F cos 60 प्लस 2F cos 30 आई कैप, क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस की तरफ है आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, F, ये तो सिर्फ F हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का J कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस का J कैप, क्योंकि ये नीचे है। तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, F प्लस 2F cos 60 प्लस 2F cos 30 आई कैप और F माइनस का J कैप। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन लाइव क्लास लूँगा, उसमें आप बेझिझक ये पूछ लेना, ये क्वेश्चन आप वापस से पूछ लेना। तो होप सो गाइज आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।